श्री सद्गुरु। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसके लिए परमानंद सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव तो दे ही दिए। श्री सद्गुरु। धर्म घड़ी सोई जब सत्संगा, धर्म जन्म दुज भगति अभंगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआने, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। यह भी सुन रहे थे सो कुल धन उमा सुनो, जगत पुज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायनो जेहि नर उपजय विनीत। यह भी सुन रहे थे राम कथा के तेज अधिकारी, जिन्ह के सत्संगति अति प्यारी। राम ही सुमेरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी से कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमानंद सुराह की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब भजन भेद लेना चाहिए और दान करना चाहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी, वे सभी महासुख के भागी होंगे। तो गुरुदेव हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहे, मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए कहां? भगवान कृष्ण के पास पहुंचे देवर्षि नारद।
जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, देवर्षि नारद देखते हैं कि मां रुक्मणी जो है, मां रुक्मणी रसोई बना रही, रसोई भोजन बना रही। इधर उधर देखे झांके तो भगवान कृष्ण को नहीं देख रहे। देवर्षि नारद कहते हैं आप रसोई बना रही है, प्रभु कहाँ, प्रभु कहाँ है? मां रुक्मणी इशारा किए कि प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं, पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। देवर्षि नारद जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते प्रभु ध्यान में मग्न है और उनका मुखमंडल, मुखाकृति जो चमक रहा है, मुखाकृति चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? आत्म स्वरूप का जो दर्शन कर रहे भगवान कृष्ण, मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। देवर्षि नारद खड़े हैं, देख रहे हैं प्रभु के इस दृश्य को। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हो गए, आंख जब खोलते हैं तो सामने देवर्षि नारद को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहता आइए देवर्षि आइए। देवर्षि नारद वहां गए, उनका सेवा सत्कार किए। देवर्षि नारद कहते प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते, आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते मैं उनके लिए करता जो मेरा करता है। मैं अपने भक्तों के लिए ध्यान करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए ध्यान करता हूं। इतना बड़ा सत्संग और ध्यान का महत्व दिया गया है। आप लोग जानते होंगे, एक समय की बात है, पुरोहित गार्गाचार्य जी पहुंचे कहां? मां यशोदा के पास पहुंचे। वहां गए तो सेवा सत्कार उनका किए। मां यशोदा पुरोहित गार्गाचार्य जी से कहते हैं पुरोहित जी भोजन बन गया, भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। तो पुरोहित गार्गाचार्य जी कहते ठीक है भोजन हमको कराइए। तो भोजन परोसा गया, आसनी दिए, बिछावन दिए। और भोजन परोस करके पुरोहित गार्गाचार्य के पास जैसे दिए तो पुरोहित गार्गाचार्य आंख बंद करके, हम लोग भी नीचे आते हैं मने मन श्री सदगुरु, हम लोग कहते श्री सदगुरु महाराज की जाए, जिनको भगवान शिव में श्रद्धा, भगवान भोलेनाथ की जाए, भगवान विष्णु की जाए, लक्ष्मी माता आदि आदि अन्य देवता की जाए, अन्नपूर्णा देवी की जाए, श्री सदगुरु। तो सब अपने मतलब तो पुरोहित गार्गाचार्य अपने इष्ट को पुकारते हैं, आंख बंद किए हुए हैं और अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। कहते हैं आप भोजन आकर के कीजिए, भोजन नैवेद्य जो रखा हो आप इनको ग्रहण कीजिए। आंख बंद करके ये जो है पुकार रहे हैं। अब भगवान कृष्ण बगल में खड़े थे, 5 वर्ष का थे, चले आए, सब भोजन खा गए, चट कर दिए, कुछ बचा नहीं। और उसमें जो था कुछ पुरोहित गार्गाचार्य के गाल पर लगा दिए, कपड़ा में लगा दिए, ऐसे लगा रहे हैं, और कपड़ा में भी लगा दिए, छीट दिए। आंख जब खोलते हैं तो भोजन समाप्त है, श्री सदगुरु। आंख जब खोलते हैं तो भोजन है ये नहीं। और देखते हैं जूठा लगा दिया, गाल में भी मुंह में भी है, ऐसे जूठा छीट रहे हैं। और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। पुरोहित गार्गाचार्य जो आग बबूला हो गए, क्रोधित होकर के गुस्से में आ गए। और यशोदा जी से कहते यशोदा जी तेरा लल्ला मेरा जो भोजन है खा गया, सब भोजन खा गया और मेरे वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया, मेरे वस्त्र को अपवित्र, मेरे वस्त्र को गंदा कर दिया। उसी से माँ यशोदा आई, उनको पकड़ करके लेके चली गई, कहने लगी तुम्हारे लिए कितना सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था, अब पुरोहित जी का क्यों खा गया? डांट फटकार कर रहे। पुरोहित जी कहते मैं अब जा रहा हूं। तो माँ यशोदा कहने लगी मैं फिर से परोसती, फिर से परोसे, अब परोसे तो फिर अपने इष्ट को पुकारते हैं, इष्ट को पुकारते तो भगवान कृष्ण आकर के सब खा गए।
इस बार तो और गाल में लगा दिए। आग जब खोलते आग बबूला हो गए, फिर क्रोधित होकर के इस बार भी मेरा सब भोजन खा गया, मैं जा रहा हूं, उठ करके चल दिए। माँ यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी अरे फिर से भोजन बनाती हूँ, फिर से खाइए ना। कहा नहीं, अब नहीं खाना है। बहुत कहने पर पुरोहित गार्गाचार्य जी कहते हम अपने से भोजन बनाएंगे, हम अपने से बना करके खाएंगे। तो सब रसोई घर में उनको पूरा व्यवस्था कर दी। अब पुरोहित गार्गाचार्य जी क्या कि खिड़की को बंद कर दी, किवाड़ को बंद कर दी, और किवाड़ को बंद करके भोजन बना रहे। और कर इस बार तो भर पेट खा लूंगा। श्री सदगुरु इस बार भर पेट खाऊंगा। भोजन बन करके जब तैयार हो गया तो परोसते हैं, और परोसने के बाद फिर अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। तू द्यंग वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये। तू द्यंग वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये। आपका दिया हुआ भोजन जो आपको प्रसाद आपको ग्रहण करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। तो हम लोग भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज जय। जिस भावना श्रद्धा, हे प्रभु खाइए, उतना मंत्र नहीं पढ़ना। हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान नाम, हे गुरु महाराज, जैसे श्रद्धा आपका प्रसाद है, प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। तो प्रसाद के रूप में जो बचेगा हम भी खा लेंगे, लेकिन आप पे का इस तरह से तू द्यंग वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये। यह मने मन कह रहे हैं, मन में है कि इस बार तो खाइए लेंगे पूरा। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को पकड़े हुए, किवाड़ लगा बंद है, खिड़की भी बंद है। एक कृष्ण भगवान कृष्ण माँ यशोदा के हाथ में, और दूसरा कृष्ण सब चट खा गए। श्री सदगुरु हाँ, चाट खा करके इस बार तो और जूठा लगा दिए। ऐसे हाथ सटा करके हाथ जो रगड़ रहे हैं ना, कहा कौन फिर रगड़ रहा है? आँख खोलते तो कृष्ण ने पट कान पकड़े। श्री सदगुरु कान पकड़ करके पुरोहित जी को जितना ताकत था पूरा कान को अमेठे, 3 बार खा गया। परेशान करता, मेरे वस्त्र को उपयुक्त करो। अपने जानते जब पूरा रगड़, कुछ बोलते न, खूब रगड़ दिए, तब कहते यशोदा जी फिर मेरा इस बार भोजन खा गया। कहा कहाँ कौन? कहा कृष्ण। कहा कृष्ण तो यहाँ है। श्री सदगुरु जैसे कहते कृष्ण यहाँ है, उसी समय भगवान कृष्ण माँ यशोदा के हाथ से छूट गए। यहाँ तो कृष्ण ही है। श्री सदगुरु जब किवाड़ खोलते हैं तो पंडित जी उनके कान को रगड़ रहे थे पूरा। माँ यशोदा ले गए, कई थाप मारे। पंडित जी को परेशान करता है, कई थाप मारे, खूब कूटे। श्री सदगुरु तो भगवान किस क्या करते, इसी आंसू पोछते, आंसू पोछ बाढ़। भगवान किसको भरभरा के आंसू गिर रहा है, आंसू बहाते हुए कहते हैं, भोजन करने के लिए बुलाते हैं, आकर के जब खाते हैं तो कोई कान रगड़ते हैं, कोई तमाचा चलाते हैं, कोई कान। पुरोहित जी तो खूब रगड़े थे कान। जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक उनका कान रगड़ेंगे तो क्या असर होगा? श्री सदगुरु कोई कान रगड़ते हैं, कोई तमाचा चलाता है। अजीब आदमी सब है। भोजन करने के लिए बुलाते हैं, आकर के जब खाता हूं तो कोई कान रगड़ते, कोई तमाचा चलाते। अजीब आदमी सब है। भगवान कृष्ण समझ गए कि पुरोहित जी का माया का पट्टी माया का पर्दा नहीं हटा है। भगवान कृष्ण दया कर दी, जैसे माया का पट्टी हटाना। जो उनको बालक रूप में कृष्ण दिखाई पड़ते थे, साक्षात परमात्मा का दर्शन उनको हो गया। श्री सदगुरु इनके हटे माया हटेगी, साक्षात्ता प्रभु से होगी एकता। अगर यह
घटतम प्रकाश व शब्द पर तरह जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। घट में 3 पर्दा है। श्री सदगुरु आंख बंद करते, अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा हुआ है। घटतम प्रकाश व शब्द पर तरह जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। जैसे माया का पट्टी हटा, पुरोहित गार्गाचार्य जी की माया के पट्टी को जैसे हटाते हैं, साक्षात परमात्मा नारायण का दर्शन हो गया। श्री सदगुरु अब पुरोहित गार्गाचार्य जी धारा प्रवाह से बाहर कौन से सुख का आंसू, तो जाओ गुरु कृपा तन्ही विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। आप लोग जानते होंगे अक्रूर जी काका, अक्रूर काका। कभी अक्रूर जी कहते थे भगवान कृष्ण, कभी अक्रूर काका कहते थे। भगवान कृष्ण बहुत कम उम्र के थे। अक्रूर जी उनको रथ पर लेके जा रहे हैं बैठा करके। अब बलराम भी है, बलराम भगवान के भाई बलराम भी है, जिनको कहते थे दाऊ, नहीं कहते थे। मथुरा ले जा रहे थे। हाँ मथुरे ले जा रहे थे। तो रास्ते में अक्रूर जी कहते हम पूरा व्यवस्था कर लिए, हम यादवों का सेना, बहुत बड़ी यादवों का सेना का हम व्यवस्था कर लिए, हर जगह मेरा सेना तैयार है। दे रहे भगवान कृष्ण मुस्कुराते, हाँ अक्रूर काका आप तो पूरा व्यवस्था कर लिए, आप पूरा व्यवस्था मेरे लिए कर दिए ने। कहता हाँ पूरा व्यवस्था कर ली। देखना चाहते हैं? हाँ एक बार दिखलाइए ना। कहा देखिए मैं जब गंगा जमुना में गोता लगाऊंगा ना, एक जैसे डुबकी मारूंगा तो एक जगह सेना खड़ा हो जाएगा, दूसरा गोता लगाऊंगा दूसरी जगह सेना खड़ा हो जाएगा, तीसरा गोता लगाऊंगा वहां सेना खड़ा हो जाएगा, चौथा लगाऊंगा वहां, मतलब जितना गोता लगाऊं उतना छावनी सेना जो है खड़ा हो जाएगा। कहता आप कितना व्यवस्था किए है ना, जाइए स्नान कर लीजिए। गए, जैसे गोता लगाते एक के बार तो लिए श्री सदगुरु दर्शन हो रहा है। जैसे गोता लगाए तो साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा है। भीतर में दर्शन हो रहा है। अब देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का दर्शन है, आदि आदि रूप का दर्शन हो रहा है, सब रूप का दर्शन, राम रूप का, बामन रूप का, मत्स्य रूप का, बराह रूप का, विराट रूप का, आदि आदि दर्शन हो रहा है और सब उनमें समा रहे हैं। फिर बाहर होते हैं तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। रथ पे फिर गोता लगाते हैं, एक से सेना खड़ा हो गया। फिर दूसरी बार लगाते हैं तो भगवान के सब रूप का दर्शन हो गया। उसी समय जब बाहर निकले ऐसे हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। अब देख रहे कि साधारण, ये तो जगत नारायण, जगत के पिता परमात्मा है, साक्षात नहीं, इनका कौन अनिष्ट करने वाले हैं। ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान कृष्ण का अक्रूर काका क्या हो गया? अरे तीसरा बार गोता लगाइए। कहा अब लगाने की आवश्यकता नहीं श्री सदगुरु, अब लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? आए हाथ जोड़, आप कौन है? अब मैं पहचान गया, पता नहीं श्री सदगुरु। अब सेना की भी जरूरी नहीं है, अब सेना की जरूरत नहीं है। उसी समय भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका मुझे हम दोनों भाई को छोड़ दी, मेरा चिंता आप मत करो। अब चिंते समाप्त हो गया श्री सदगुरु। यादवों का सेना चारों तरफ से उमड़ पड़ा, वहां सब आए और उनके अंदर में श्रद्धा जगा है। ये तो प्रेम की बात हो बंदगी तेरे बस की नहीं। आज प्रेम से उस स्वरूप का दर्शन करते। कौन? अक्रूर।
और भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका, आप आज मेरे जिस स्वरूप का दर्शन करते, रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, जिन पर गुरु की कृपा, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही मेरे इस आत्म स्वरूप का, इस रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। आप पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, और जिन पर गुरु की कृपा होती वही रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। और अक्रूर काका ऐसे हाथ जोड़े, धारा प्रवाह हो बाहर। ये प्रेम है, ये प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां श्रद्धे के होते हैं सौदा। श्रद्धा यहां श्रद्धे के होते हैं सौदा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो, यहां दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत तो मस्ती नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में न्यारे। जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी नजर में जर्रे जर्रे में परमात्मा, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर दुख पानी। वो नजर फिर तरसती नहीं है। आप लोग जानते होंगे, जब निकले, जब से निकले ना भगवान के, जब से निकले वहां से, तो किसी ने कहा हम भगवान कृष्ण के उस घर पर जा, नंद यशोदा के घर पर जाना चाहते हैं। नंद यशोदा जी का किस होकर के जाना पड़ेगा? वहां के लोग कहते थे देखिए, उनके घर को पता लगाने का आवश्यकता आपको नहीं है, आपको तो वैसे कभी कहीं पूछना पड़ेगा। ये नदी की धारा देख रहे हैं, नदी की धारा देख रहे हैं जी, कहा इसी के किनारे किनारे चलते रहे, किनारे। जहां अंतिम होगा ना, यही कहिए, तब कहिएगा कि यही नंद यशोदा जी का घर है। कहा सो कैसे? कहा जब से भगवान कृष्ण यहां से गए हैं, उनके याद में नंद और यशोदा जी आंसू बहाए, आंसू रोए, इतना बिलख बिलख करके रो रहे हैं, वह अश्रु की धारा जो है नदी की धारा बन गई। श्री सदगुरु, वही अश्रु, वही है नंद यशोदा जी का आंसू है। ये पानी नहीं है, ये श्रद्धा प्रेम है। भगवान तो भाव के भूखे नहीं होते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको बुलाता भव से बेरा पार है। एक बार मां रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु आपका तो सब भक्त आप ही का, आपका भक्त तो सब आप ही का, लेकिन उनमें से सब आप, सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों चाहते हैं? अर्जुन को क्यों चाहते सबसे अधिक? आपके मुख से निकलता है अर्जुन हे पार्थ, अर्जुन हे पार्थ, क्यों हमेशा याद उनको करते रहते हैं? सबसे अधिक उनको आप क्यों चाहते हैं? श्री सदगुरु, उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी, अर्जुन जब सो जाते हैं तो उस समय उनको जाकर के देखिए, उनको जाकर के देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, और आप देख करके आइए, और तब उसका उत्तर हम देंगे। दुविधा में रखे श्री सदगुरु, उसका उत्तर आपको हम देंगे। श्री सदगुरु, उसका उत्तर आपको हम देंगे। श्री सदगुरु,
तब इसके बारे में आपको हम बताएंगे। हाँ तो प्रभु उसके बारे में हमको बताइए कि सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों चाहते हैं? सब तो आप ही का भक्त है, मन सबका मान बराबर होना चाहिए, सबको एक ही भाव से, सबका सम्मान एक ही नजर से देना चाहिए। लेकिन उनमें आप सबसे अधिक अर्जुन को चाहते हैं। इसके बारे में हमको इसका उत्तर दीजिए, हमको बताइए, बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जी, अर्जुन जब सो जाते हैं तो अर्जुन को जाकर के देखिए वो करते क्या है। अर्जुन जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो उनको जाके देखिए वो करते क्या है। जैसे वहां गए, अर्जुन तो सोए हैं, वहां देवर्षि नारद खड़े हैं। देवर्षि नारद खड़े हैं, भगवान शिव वहां खड़े हैं, भगवान शिव वहां खड़े हैं, बहुत खड़े, बहुत खड़े। मां पार्वती भी आ गए, श्री सदगुरु आदि आदि आकर के वहां खड़े हैं, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं और अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन को देख रहे हैं। मां रुक्मणी पहुंच गई कि ये सब वहां हैं। देवर्षि नारद से कहते हैं, मां रुक्मणी कहने लगी, देवर्षि अर्जुन तो गहरी नींद में सो गए हैं, सोए हुए हैं, और आप और भगवान शिव, मां पार्वती भी हैं, आदि आदि ये सब यहां क्या कर रहे हैं? ये तो सोए हुए हैं, ये सब यहां आकर के क्या कर रहे हैं? उस समय देवर्षि नारद कहते हैं, अर्जुन को देखिए, अर्जुन को देखिए। अर्जुन के हर श्वास से हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। हर रोए से, हर रोम से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। सुनिए तो सुनते हैं तो हे कृष्ण का उच्चारण हर रोए से भी हो रहा है, रोम से, हर रोम से, हर रोए से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। हर श्वास में हे कृष्ण का उच्चारण जो हो रहा है, उस समय इस दृश्य को, उस आवाज को, हे कृष्ण की आवाज को रुक्मणी जी भी सुने, और सुन करके श्री सदगुरु सुन करके उनको देख करके तब वहां से बैठ गए। श्री सदगुरु तब उनको देख करके वो मां रुक्मणी वहां गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जी आप क्या देखे? आपको उत्तर चाहिए? कहा नहीं प्रभु, उत्तर मिल गया, उत्तर हमको मिल गया। तो कहा आपने क्या देखा? कहा जब मैं वहां पहुंची तो हमसे पहले तो देवर्षि नारद थे, भगवान शिव भी थे, मां पार्वती भी थी, आदि आदि बहुत वहां खड़े। मैंने उनको देखा, अर्जुन के हर श्वास से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा था, हर रोम से, हर रोए से हे कृष्ण का उच्चारण होता है। यह श्रद्धा प्रेम है श्री सदगुरु। इसलिए मैं अपने भक्तों को अधिक चाहता हूं। आप लोग जानते होंगे, दुर्योधन का सारथी कौन था? किसका? दुर्योधन का सारथी, दुर्योधन का सारथी नाम तो नहीं जानते हैं। बहुत थे जिनको के सल कहिए, जो कहे श्री सदगुरु, बहुत थे जो उनके बहुत बड़े सहयोगी थे, आगे पीछे करते थे हमेशा। कर्ण उसका मित्र था। कर्ण तो मित्र था ही ना श्री सदगुरु। दुर्योधन उनसे पूछते हैं एक काम, अगर मैं इस युद्ध में मैं मारा गया, अगर मेरा अंग भंग हो जाएगा तो उस समय आप क्या कीजिएगा? कहा क्या करेंगे? रथ को छोड़ देंगे, हम अपने घर चले जाएंगे।
श्री सदगुरु घर को चले जाएंगे। उसी समय भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, अगर मैं इस युद्ध में मारा गया तब आप क्या करेंगे? महाभारत की लड़ाई में जब मैं मारा चला गया, जब मैं मारा जाऊंगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? उस समय भगवान कृष्ण कहते, हे पार्थ, मेरे रहते तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरे रहते तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। और कहते, मेरे युद्ध में मारा जाऊंगा तो मेरे लिए क्या? मेरे रहते तुम मर नहीं सकते। और जानते हो, अगर कुछ हो गया, मैं पूरे ब्रह्मांड को खंडित कर दूंगा। मैं पूरे ब्रह्मांड को खंडित कर दूंगा। सारथी चाहे तो कैसा सारथी चाहिए? कृष्ण जैसा। सहायक हो तो कृष्ण जैसा, मित्र हो तो कृष्ण जैसा। मित्र कैसा हो? मित्र हो तो कृष्ण जैसा। जब सुदामा गए थे, श्री सदगुरु सुदामा गए थे, जैसे पता चला कोई मेरे पास ब्राह्मण आए हैं जिनके पांव में कोई चप्पल जूता नहीं है, श्री सदगुरु, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, लाठी का सहारा लेकर के गए, फटे हाल जैसा। किसी ने कहा, एक द्वार पर ब्राह्मण आए हैं जिसके पांव में न पनी है, ना कोई जूता चप्पल नहीं है, शरीर पर अच्छा वस्त्र भी नहीं है, दुबले पतले हैं, लेकिन वो अपने को सुदामा कहते हैं। सुदामा का नाम तो सुनते भगवान कृष्ण दौड़ पड़े, सिंहासन को छोड़े दौड़ पड़े। सुदामा मित्र। सुदामा मतलब ऐसा मित्र चाहिए तो भगवान कृष्ण के जैसा, श्री सदगुरु। जो सुदामा को दौड़ पड़े और गले से लगाए, हृदय से लगाए, अपने हाथ से उनके चरण को धोते हैं और चरण को धो करके बैठाए, सिंहासन में बैठाए और कहते, मेरे लिए कुछ आपको दिया होगा? श्री सदगुरु, मेरे लिए कुछ दिया होगा? उस समय वो लज्जित हो गए। सुदामा क्या हो गए? लज्जित हो गए, इसे कांख को दबाए। यहां द्वारिकाधीश है श्री सदगुरु, इनका सुंदर व्यवस्था है। ये सब हम मेरे लिए, इनको लिए तो फर ही दिए हैं। क्या दिए? फर ही दिए। आइए उनको देंगे। उसी समय क्या किए? अंतर्यामी भगवान कृष्ण के लिए कोई अदृश्य हो, लेकिन सब तो दृश्यमान उनको दिखलाई पड़ रहा था, क्योंकि उनकी दृष्टि खुली हुई थी। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा, भगवान श्री कृष्ण सब जानते। कांख के अंदर में पोटली दबा होता, खींच लिए और खींच करके एक ग्रास लिए, एक ग्रास लिए, दूसरा लिए, मां रुक्मिणी सत्यभामा एक हाथ को पकड़ ली। प्रभु, 2 लोग तो इनको दे ही दिए, श्री सदगुरु, 2 लोग तो इनको दे ही दिए, कम से कम 1 लोग हम अभागन के लिए भी तो रखिए, श्री सदगुरु। मतलब मित्र हो तो कृष्ण जैसा, इष्ट हो तो कृष्ण जैसा, ना सारथी हो तो कृष्ण जैसा। उस समय जब सुदामा यहां से निकलने लगे तो श्रद्धा से विदाई किए, विदाई क्या, वहां से निकाले, पहुंचा दिए, लेकिन कुछ, क्योंकि कुछ दिए नहीं उस समय, कुछ दिए नहीं, कुछ मांगे भी नहीं। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा था कि जाइए अपने मित्र से मदद मांगिएगा, लेकिन मैं मित्र के पास आया, लेकिन मित्र से मैंने मांगा नहीं, अब मित्र ने कुछ दिया नहीं, मने मन सोच रहे। और जब घर पहुंचे
जितना सुंदर भवन यहाँ था इससे विशेष सुंदर भवन वह वह और द्वारिकापुरी की तरह वह पूरा सजा हुआ, चारों तरफ द्वारपाल है, पहरेदार में सेना सब खड़े हैं श्री सदगुरु। और जब वहां गए महल को देख करके कहने लगे कौन मेरे जमीन पर दूसरे आदमी ने महल बना लिया, कौन बना लिया, खोज रहे कुछ मिल ही नहीं रहा। उससे उनकी पत्नी देखती हैं तो पत्नी के तो कौन श्री सदगुरु, पत्नी को तो मां लक्ष्मी उस वह रूप प्रदान किए थे ना, मां लक्ष्मी आकर के उनके बाल को सजाए थे, चेहरा को सुंदर बना दिए थे। अब सुदामा अपने धर्म पत्नी को नहीं पहचान रहे, जो फटा चिथरा वस्त्र पहनती थी, मैला कुचला शरीर आता था, पार्लर में लेके जाके सजा दी होगी। आज कुछ ने उनका कृपा हो गया श्री सदगुरु। परमात्मा जब बनाने वाले हैं तो ऐसे कृपा हो गए, उनको सजा दिए। माँ लक्ष्मी उनको कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, श्री सदगुरु सजा दिए। और सजाए तो अब तो देव मतलब लक्ष्मी के स्वरूप माँ लक्ष्मी उनको सजाए समझाए। हमेशा अपने को साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं बताए साफ, हर ज्ञान उनको दिया है, किस रूप में उनको रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सब माँ लक्ष्मी सुदामा जी की पत्नी को समझा। जैसे सब रूप दे दिए, अब अपने को देखती तो अपने को पहचान नहीं कि मैं सुदामा की पत्नी श्री सदगुरु, अपने को नहीं पहचान रही है, लेकिन दैदीप्यमान चेहरा है, वह समझ रही कि मैं वही हूँ, लेकिन मेरा यह सुंदर रूप। जब सुदामा आए तो उनको जब देखते हैं तो बगल हो रहे, भाग रहे, कौन है वो, कह रहे स्वामी। कहा नहीं तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, कहा मैं आपकी अर्धांगिनी, कहा नहीं मेरे पत्नी के शरीर पर तो फटा चिथरा वस्त्र आता था, इतना सुंदर कहा, सुंदर नहीं। हर तरह से उनको जब हुए, अब जो बिलख बिलख करके उनकी पत्नी रो रही है, तब भगवान की कृपा हुई श्री सदगुरु, भगवान की कृपा हुई। जब देखते हैं, जब उनको आत्मज्ञान दिए, तब वो समझे कि मेरी धर्मपत्नी इस तरह समझाए। और जब सुंदर भवन को देखते हैं, उसी समय सुदामा के आंख से आंसू बहते हुए उनके मुख से निकलता है, मित्र से मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन मेरा मित्र ऐसा है देने के लिए कुछ बाकी रखा भी नहीं। श्री सदगुरु, मित्र से मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मित्र ने देने के लिए कुछ बाकी छोड़ा भी नहीं। श्री सदगुरु, ऐसे होते हैं मित्र, ऐसे चाहिए, ऐसे इष्ट। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नो कोई। श्री सदगुरु, नहीं कुछ नहीं करना है, बैठो बैठो बैठो। नहीं मम्मी जाएगी नहीं है तो मोबाइल से नहीं लिखना है ना, हमको मालूम है। जाओ खाना खाओ, पढ़ो। श्री सदगुरु मतलब गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम में कर लेव है। मात हूं तय बड़ी छोह करने तय, पिता हूं अधिक भलाई है। कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है। निस्दिन चरण शरण रहिए और न आन उपाय है। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त चित्त। आप लोग जानते होंगे रहीम जी, अकबर के दरबार में नवरत्न कवि थे, नौ रत्न थे। श्री सदगुरु रहीम जी एक एक। और उनके दरबार में कवि श्रीपति भी थे, हिंदू कवि थे, जो हमेशा वो रामे का गुणगान करते थे, राम का। अभी सुन रहे थे ना, राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही श्री रामचरितमानस सुन रहे थे, राम ही सुमेरिये
गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इतने समर्पित, इतने श्रद्धा से वो राम को पूजते थे ना। उसमें से कुछ हिंदू कवि भी थे। श्रीपति तो गजब के कवि थे। एक भरोसा तोर सदगुरु, एक भरोसा तोर, ये राम पर प्रभु विश्वासी है, राम विश्वासी। तो सब मिलकर के कहते देखिए एक कविता बनाया जाए, श्री सदगुरु एक ऐसा कविता बनाया जाए, उस कविता में अंतिम पंक्ति हो, करो आस सब अकबर की, करो आस सब अकबर की। उसमें अंतिम पंक्ति रहना चाहिए, अंतिम पद रहना चाहिए। और जो हो बनावे, लेकिन अंतिम में करो आस सब अकबर की। आदेश हो गया। और सोचे और सब जो मुसलमान था, हिंदू कवि था, कहा तो इनको तो बहुत अकबर चाहते हैं। और जैसे राम का करो आस अकबर का, तो हम लोग कहेंगे कि लोग ही है, पैसा के चलते अकबर का गुणगान कर रहे हैं। और नगर अकबर का गुणगान नहीं करेंगे तो अकबर महाराज बादशाह इनको अपने राज दरबार से निकाल देंगे। मतलब दोनों तरफ से इनकी हानि होगी, वो सब सोच रहे हैं। सब दोहा कविता बना करके गए, समय निकाला गया, समय दिया गया था, सब सुना रहे, सुनाए। अकबर का राज दरबार भरा हुआ है। श्री सदगुरु सुनने दीजिए, श्री सदगुरु सुनो, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना गुणगान कर रहे हैं। करो आओ सब अकबर की, करो आओ सब अकबर की, सब सुनाए। अकबर देख रहे हैं और सुन भी रहे। अंतिम में कवि श्रीपति को समय दिया गया। ठीक है, ओह श्री सदगुरु प्रसाद देंगे जो जग करके सुनेगा। उसी के लिए रखे हैं ना, प्रसाद है बहुत केला उन्हीं के लिए रखे हैं ना, काजू भी है, केला भी है, श्री सदगुरु हलवा भी है। श्री सदगुरु बोलो, श्री सदगुरु। जैसे कवि श्रीपति का समय आया तो कवि श्रीपति क्या कहते हैं, एक छारी जो दूजो भजे, एक छारी एक को छोड़ करके जो दूसरे को भजता है, रसना जरे उस लब्बर की, जीवा उस लवा का जल जाए। एक छारी जो दूजो भजे, रसना जरे उस लब्बर की, अब की दुनिया गुनिया भई, फाटत भेंट अडंबर की। कवि श्रीपति को एक आसरो राम ही, कवि श्रीपति को एक आसरो राम ही, हम फेंट गही बर जब्बर की। जिनको उन एक पर टेक नहीं, सो करो आस अकबर की, अकबर भी नहीं के, जिनको उन पर भरोसा नहीं है, जिनको एक उन प्रभु पर राम पर टेक नहीं है, सो करो आज सब अकबर की, अकबर की। सब सोचे अब इसको राज दरबार से निकाल लेंगे। अकबर तो झूमने लगे। श्री सदगुरु अकबर ताली बजा रहे हैं, खूब ताली झूमते हुए बजाए, मग्न हो गए। सबसे अधिक दान उन्हीं को दिए, सबसे अधिक सम्मान किए, सबसे अधिक दान उनको दिए, और को कुछ मिला नहीं, हल्का फुल्का। श्री सदगुरु सब क्या कहते हैं, देखिए वह आपका अपमान भी किया, आपके नाम का अपमान किया। वो राम को चाहा और आपके नाम में कहा कि करो आज सब अकबर की, फिर भी आप उनको अधिक दान दे दिए और सम्मानित ढंग से सिंहासन बैठाए। उसमें अकबर कहते हैं तुम लोगों को तो धन का लालच है, धन का लालच है, भय है तुम्हारे लोगों के अंदर में, लेकिन इनके अंदर भय नहीं है, इनको कोई लालच नहीं है। अरे जिनको उन प्रभु पर भरोसा है वो हिंद सर्वोपरि है। तुम लोग डर के मारे, लालच के मारे, लेकिन यह इनको इनके अंदर में प्रेम को देखो, इनके अंदर में
इनके अंदर प्रेम को देखो, श्रद्धा को देखो। इस प्रेम को नहीं देख रहे हो, उसके चलते हम इनके सामने, इनको हम सम्मान के हैं। श्री सद्गुरु सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। साधना में क्या चाहिए? धैर्य, प्रेम और साहस चाहिए साधना में। एक राजा को वैराग हो गया, वैराग हो गया तो कहां चले गए? जंगल गए, इमली वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। एक झगड़ालू व्यक्ति भी था, घर में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो मार पीट करके पत्नी को कहते जा रहा जंगले, हम जा रहे, तब सब जो है तुम्हारा जो है ना पता चलेगा, व्यवस्था कर हैं, पता चलेगा। झगड़ालू निकल ही गए श्री सद्गुरु, निकल करके गए तो एक अंडी वृक्ष के नीचे बैठ करके राजा के नकल में चुट्टा कमंडल ले ली, आसनी बिछा करके तपस्या में लग गए। कुछ दिन के बाद देवर्षि नारद सो करके जा रहे, देवर्षि नारद सो करके जा रहे थे। देवर्षि नारद जब जो जा रहे थे सो करके, तो राजा का नजर जो है उन पर पड़ गया। राजा साहब का, देवर्षि आप कहाँ जा रहे? कहा हम तो विष्णु लोग जा रहे हैं। तो राजा कहते हम तो भगवान विष्णु का तपस्या कर रहे हैं। भगवान विष्णु से कहिएगा ना हमको कब वो दर्शन देंगे कि आपका भक्त आपका दर्शन चाहते हैं। देवर्षि नारद कहते मैं जा रहा हूं भगवान विष्णु से आपके बारे में कहूंगा, श्री सद्गुरु आपके बारे में कहूंगा कि एक राजा आपका दर्शन चाहते हैं, हम पूछ लेंगे कि आप उनको कब दर्शन दीजिएगा। यह कह करके जैसे आगे बढ़े, एक झगड़ालू भी जो अंडी वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, तो वह कहते हैं आप तो सिर्फ राजा के लिए नहीं पूछेंगे, मेरे लिए भी पूछिएगा, हम भी भगवान विष्णु का दर्शन चाहते हो, हमको कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद कहते आपके लिए भी पूछूंगा। देवर्षि नारद वहां चले गए, लेकिन वहां गए तो यहां दोनों का व्यवस्था हो रहा, भोजन का व्यवस्था हो रहा। राजा के लिए खीर पूरी, श्री सद्गुरु जो श्रद्धा प्रेम से, उनके लिए खीर पूरी का व्यवस्था। जो झगड़ालू गया था उनके लिए परमात्मा द्वारा व्यवस्था थी, लेकिन मरुए की रोटी। राजा के लिए खीर पूरी और उसके लिए मरुए की रोटी। देवर्षि नारद वहां पहुंचते, विष्णु लोग कहते प्रभु, जैसे कहते प्रभु, तो भगवान विष्णु कहते आइए देवर्षि कहिए क्या हाल चाल है, समाचार सुनाइए सब लोग का। श्री सद्गुरु सब लोग का जो संवाददाता था देवर्षि नारद ने था। ब्रह्म लोक पट खबर, ऐसे शिव लोक, विष्णु लोक, इंद्र लोक, आदि आदि लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक हमेशा भ्रमण करते थे, कोई विमान नहीं। श्री सद्गुरु नारायण उड़िए जाते थे। तो कहिए समाचार, तो कहते प्रभु अभी मैं आ रहा था, लेकिन आपका दो भक्त मिला, दो भक्त आपका मिला, और दोनों जंगल में तपस्या कर रहे। एक जो है इमली गाछ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है, और दूसरा जो अरण्य पेड़ अंडी का वृक्ष है वहां बैठ करके तपस्या कर। लेकिन दोनों आपका दर्शन चाहते हैं, उनको आप दर्शन कब दीजिएगा। तो भगवान विष्णु कहते देवर्षि हम दोनों को दर्शन देंगे, लेकिन जो जिस वृक्ष के पास बैठे हुए हैं, राजा कहां बैठे, कहा इमली वृक्ष के पास, वृक्ष के नीचे, कहा इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद हम उनको दर्शन देंगे। अंडी पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हैं वहां अंडी के वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद हम दर्शन देंगे। यह समाचार सुनाने के लिए देवर्षि नारद आ रहे थे, तो पहले अंडीय वृक्ष वाला मिला। अंडी वृक्ष वाला कहते हैं हे देवर्षि आप गए थे विष्णु, कहा मेरे लिए भगवान ने क्या कहा, भगवान विष्णु ने मेरे लिए क्या कहा, कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद कहते देखिए आपके लिए भगवान विष्णु ने कहा आपको दर्शन देंगे, लेकिन इस अंडी का पेड़ जो है वृक्ष है, अरण्य पेड़ है, इसमें जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद। अंडी का पेड़ बड़ा था, इमली जैसा थोड़े था। श्री सद्गुरु इमली का भी विशाल वृक्ष,
अंडी में जो पत्ता देखे, कुछ पत्ता था, उसको देख करके घबराया। क्या कहते, इतने वर्ष तक कौन तपस्या करता है, इतने वर्ष तक तपस्या कौन करता है? इससे तो घर का झगड़े सही है, घरे में रहेंगे झगड़ा करेंगे, लेकिन घरे में रहेंगे चुट्टा कमंडल लिए चल दिए। देवर्षि नारद वहां खड़े उठ के चलिए दिए, आगे बढ़े, राजा के पास गए। राजा कहते हैं, हे देवर्षि, आप भगवान विष्णु को मेरे लिए कहे थे। कहा, आपके लिए हम कहे थे, लेकिन आपको दर्शन देंगे। कहा, कब? कहा, इस वृक्ष में, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद। काफी पत्ता है, लेकिन घबराए नहीं श्री सदगुरु। कहा, दर्शन देंगे। कहा, कब? कहा, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद। राजा उठे, नाचने लगे, इतने श्रद्धा से नाचने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, अरे उसको देखिए, अंडे वृक्ष के नीचे बैठकर जो तपस्या कर रहा, जा रहा है। वो चले गए जब कम पत्ता था। इतना पत्ता देख करके आप कह रहे हैं कि दर्शन, आप वृक्ष को देख, पत्ता देखे, कितने वर्ष लगेगा? उस समय राजा के मुख से निकलता है, देवर्षि, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं था कि भगवान हमको दर्शन देंगे, लेकिन आज हमको पूरा विश्वास होगा कि प्रभु हमको दर्शन अवश्य देंगे, चाहे कितना वर्ष हमको यहाँ रह करके तपस्या कर, जीवित रहेंगे तभी नहीं रहेगा, प्रभु हमको रखेंगे। इमली का पत्ता तो एक दिन झरेगा ही, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि प्रभु हमको दर्शन देंगे। इतने श्रद्धा से वो नाचने लगे। उसी समय गरुड़ पर भगवान विष्णु आकर के प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के जब नाच रहे हैं, आंख बंद करके झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, राजन आंख खोलिए। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज आप भी हद कर दिए, प्रभु आप भी हद कर दिए। आप बोले कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद, अंडी के वृक्ष में जितने उतने वर्षों के बाद। अंडे वृक्ष वाले तो चले गए, लेकिन यहां राजा इमली का एक भी पत्ता नहीं टूटा, आप दर्शन दे दिए। भगवान विष्णु कहते, देवर्षि, जो जिस भावना, जिस समय जिस भावना से कहा था, उसके लिए मैंने कहा, लेकिन इनके अंदर में प्रेम देखिए, प्रेम कितना है, प्रेम इनके अंदर में प्रेम तो देखिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको बुलाता, भव से मेरा पार है। उस समय राजा आंख खोलते हैं तो प्रभु का दर्शन होता, चरण में लिपट गए श्री सदगुरु, और उनको अच्छी गति। इस श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे रहीम जी के बारे में। अकबर के दरबार में नवरत्न कवि थे, जहां जिनको भेजना होता अकबर बादशाह भेजते थे, लेकिन प्रभु कृष्ण के अनन्य भक्त थे रहीम जी। एक बार एक राजा पर चढ़ाई किए, रहीम जी उनको बंदी बना लिए। अब बंदी बना करके जब उनको लेके चलने लगे तो वह राजा कहते, देखिए रहीम जी, हम तो अकबर का अधीन ही नहीं हो गए, आपके अधीन न हो गए, राजपाट तो सब आप ही का रहा है, अब तो मेरा तो कुछ बचा नहीं, लेकिन मेरे मन में होता है कि आपको अपने हाथ से आपको भोजन बना करके खिलाओ। हम आपके अधीनस्थ हो गए, अकबर के अधीनस्थ हो गए, लेकिन आप मेरे यहाँ भोजन के लिए जो निमंत्रण देता हूं, आप निमंत्रण को स्वीकार कीजिए, और कल दिन में, अब समय निर्धारित अमुक समय में मेरे यहाँ करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। रहीम जी हाँ भर दिए, श्री सदगुरु हाँ भर दिए। जब हाँ भर दिए, राजा दूसरे दिन अपने हाथ से भोजन बनाए, अब भोजन बना करके उसमें जहर मिला दिए। जहर इसलिए मिलाए कि ये सब हमेशा ये सब चढ़ाई करता है, ये जैसे खाएंगे इनकी मृत्यु हो जाएगी, धीरे धीरे मौका मिलेगा तो सबको मार डालूंगा। श्री सदगुरु निमंत्रण दे करके खिला करके मार दूंगा।
तो रहीम जी उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिए, कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। दूसरे दिन समय जब हुआ, रहीम जी चल पड़े। आगे जब पहुंचते तो राजा के घर पर के पास जब पहुंचते हैं, एक 5 साल का बालक था, उधर से आ गया और छेंकते कहते कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं रहीम जी के यहाँ, राजा के यहाँ भोजन करूंगा। कहा मत जाइए, धोखा है। बालक कहते मत जाइए, धोखा है। कहा कैसा धोखा? हमको निमंत्रण दिया, हम भोजन करेंगे ही, मेरे सामने से हट जाओ। बालक को ऐसे हटा देते तो बालक क्या करते, उनका कपड़ा पकड़ खींचने लगते। रहीम जी कहते हैं कि हम वहां झूठा नहीं जाएंगे, झूठा हो जाएंगे। हमको निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए, भोजन बन करके तैयार होगा, नहीं जाएंगे हम झूठा हो जाएंगे। बालक कहते मत जाइए, धोखा है। अपने हाथ से राजा जहर मिलाया, भोजन बना करके अपने हाथ से भोजन बनाया, जहर मिला, रसोईया को भी पता नहीं। जब जा रहे हैं तो वो लड़का बालक को खींच जो रहे हैं, बार बार खींच जो रहे हैं, उधर जा रहे हो खींच करके इधर कर लेते। 5 साल के बालक के सामने तक गए, कहते सो तुम कौन हो? क्या कृष्ण हो कि तुम्हारे बात को मान जाऊं? राजा अपने हाथ से जहर मिला, तुम जो बोल रहे हो कृष्ण हो कि मैं तुम्हारे बात को मान जाऊं? तो बालक कहते अगर कृष्ण हो तो कहा तब तो मान जाऊंगा। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, श्री सद्गुरु भगवान की जैसे प्रकट हो गए, रहीम जी उनके चरण लिपट गए। उसी समय भगवान कृष्ण कहते रहीम जी धोखा है, धोखा, सेना लीजिए, उन पर चढ़ाई कीजिए। सब सेना लेकर गए, जैसे उनको चारों तरफ से घेरते हैं तो राजा देखते हैं, राजा कहते आपको तो हम निमंत्रण देते भोजन करने के लिए और सेना लेकर के हमको चढ़ाई करके बंदी बनाने के लिए आए। रहीम जी कहते निमंत्रण भी देते हो, भोजन करने के निमंत्रण देते हो, अपने हाथ से भोजन बना करके जहर मिलाते हो। जैसे जहर मिलाने वाली बात कहे, राजा कहते रहीम जी आप हमको जो दंड देना चाहते दे दीजिए, लेकिन जहर मिलाने वाली बात आपसे कौन कहा वो बताइए। मैं अपने हाथ से जहर बन मिलाया, लेकिन मेरे रसोईया को भी पता नहीं, लेकिन आपको किसने कहा? उस समय रहीम जी कहते मेरे इष्ट हैं भगवान कृष्ण, मेरे इष्ट हैं भगवान कृष्ण। मैं आ रहा था भोजन करने के लिए, उसी समय वो मुझे रास्ते 5 वर्ष का बालक का रूप धारण करके हमको छेंक के लिए, बहुत देर से मैं खड़ा था, झिकझोर रहते आने के लिए नहीं दे। मैंने कहा सो तुम कौन हो, तुम्हारे बात को मान लो? उन्होंने कहा किनके बात को? कहा कृष्ण होता तो मान लेता। उसी से वो प्रकट हो गए, वही सब बात बताए। उसी समय राजा कहते रहीम जी राजपाट मुबारक हो, लेकिन मुझे भी भगवान कृष्ण का चरण और शरण चाहिए। श्री सद्गुरु वो राजा भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त बने। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। एक ईश्वर पर चल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण बनता है। आप लोग जानते हो कि ठाकुर जी के भगवान कृष्ण का अनन्य भक्तनी और पति पत्नी बहुत श्रद्धा प्रेम से रहते थे, बहुत श्रद्धा से। अब पत्नी जब भोजन बनाती थी, पति आते थे तब खाते थे, सब परिवार मिल करके खाते थे। पत्नी चली गई नहीं यार, श्री सदगुरु कोई यज्ञ था वहां गए, यज्ञ में शामिल हुए, लेकिन शाम तक वापस आएंगे वो, क्योंकि पति को भोजन बना करके खिलाना। अपने पति से वो बात करने लगी कि मैं समय पार आ रही हूं, मैं भोजन बनाऊंगी, आप भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, मैं आ रही हूं। तो पति कहते ठीक है आइए। वहां से जब चलने वो लगी तो उनके बच्चा सबको भोजन करा दिए। इनको कहते हैं कि इनकी माँ कहने लगी
तुम भी खा लो। कहा नहीं, मेरा नियम है कि भोजन बना करके पति देव को खिलाऊंगी, मैं खाऊंगी। तो मेरे पति देव भूखे हैं, वहां जाकर के भोजन बनाऊंगी तो मेरे पति देव भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगी, हरगिज भोजन नहीं करूंगी। माँ बहुत तंग थी, क्या कहा। वहां से वो चल दिए। यहाँ जब आए तो पति उनके घर पर नहीं थे। पति कहाँ चले गए थे? पति को फोन लगाते हैं तो कहाँ है? कहा अमुक जगह मैं हूं। कहा मैं आ गई हूं, आइए। आए, पत्नी भोजन बना, पत्नी जो है भोजन के लिए कहते भोजन क्या भोजन बनाओ। तो पति देव क्या कहते, हम तो भोजन कर ले अपने मेरे मित्र के, अपने दोस्त के यहाँ भोजन कर ले। वहीं बहुत आग्रह किए ना भोजन करने की, तो मैं भोजन कर लिए। कहा आप कर ले, मेरी माँ भी तो बहुत आग्रह कर रही थी, आपके चलते मैं आपके बिना मैं भोजन नहीं करती। आपके लिए मैं वहाँ का भोजन छोड़ कर आई और आप मित्र के यहाँ खा लिए। आप खा ले तो मैं भोजन नहीं बनाऊँ। मैं किन के लिए भोजन बनाऊंगी? मैं किन के लिए भोजन बना? जब आप ही नहीं खाएंगे तो मैं बनाकर क्या करूंगी? अब घर गई, अब पति पत्नी में बोलचाल बंद हो गया। श्री सदगुरु एक जगह लेटे हुए, कोई किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है। श्री सदगुरु कोई इधर घूर गए, कोई उधर घूर गए। अब घूर करके पत्नी उधर आंसू बहा रही है। अब पति मन में सोच रहे क्या मैंने गलती कर दिया, क्यों नहीं खाता तो अच्छा होता। तो पति उधर मुंह वैसे उदास है, अब पत्नी धारा प्रवाह आंसू बहा रही है। रात्रि का बज गया 12। श्री सदगुरु 12 बज गया। उसी समय एक पड़ोस का बालक, पड़ोस का लड़का पुकार दें किवाड़ खोलिए, किवाड़ खोलिए। पड़ोस के बालक का रूप में किवाड़ खोलिए, किवाड़ खोलिए। तो खोलते हैं तो क्या है? का ठाकुर जी का भी भोग लगा, ठाकुर जी का भोग अभी लगा मंदिर में। वहां कहा पहले उनको पहुंचा दीजिए, पहले उनको पहुंचाए तब हम लोग खाएंगे। तो वही लेकर के आया हूं, पहले आप भोजन, दोनों भोजन कर लीजिए। श्री सदगुरु भोजन कर लीजिए तब वहां खाएंगे, वहां भोग अभी लगा। किसने भेजा? कहा पुजारी ने वहां का भेज। पुजारी ठाकुर जी का प्रसाद है, उठिए। उठ करके दोनों कहा पहले आप खाइए, पति को खिलाए तब अपने खाए। सुबह जब हुआ ना, उस बालक को पूछते जो कहा रात में मेरे लिए कौन भोजन दिया था? कहा हम कहाँ थे? श्री सदगुरु रात में जो भोजन तुम्हीं लेकर गया था, श्री सदगुरु तुम्हीं भोजन ठाकुर जी का लेकर। कहा नहीं हम कहाँ थे। उनके माँ से पूछते यह रात हमको भोजन पहुंचाया। उनकी माँ कहेंगे भर रात तो मेरे पास सोया। कब भोजन? तो कहेंगे भोजन शाम में किया यही है। कहा तब मेरे लिए भोजन कौन पहुंचाया था? यही तो गया था। कहा नहीं आंटी मैं नहीं गया था। सुबह दूसरे दिन स्वप्न कहते मैं गया था। कौन? वो साक्षात भगवान कृष्ण आए थे, मेरा भक्त भूखा रहेगा, हम खा लेंगे। श्री सदगुरु पतिदेव उस प्रतिज्ञा कर लिए खाएंगे तो दूसरी जगह जाएंगे, दोनों मिलकर के खाएंगे, नहीं तो अलग अलग नहीं खाएंगे। इतना श्रद्धा प्रेम हुआ। भगवान कृष्ण का नाम भक्त थे। श्री सदगुरु ये श्रद्धा प्रेम है। एक जगह गए, आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु लड़की की शादी करनी है, लड़की सियानी हो गई और उनको अपने भाई से अनबन हो गया, साला बहन में अनबन हो गया। श्री सदगुरु इधर बहन को भी छोड़ दिए, भाई बहन को भी, बहन से भी बातचीत करना छोड़ दिया। बहन है तो क्या है, लेकिन ये तो पति का मानेगी। श्री सदगुरु अब पति देव इनके हट्ठी जिद्दी हैं, ये तो मानने वाले हैं नहीं। अब हो गया बड़ा समस्या है। अब लड़की की शादी करनी है, समय निर्धारित है और उनको नैहर से कोई खोज खबर नहीं हो रहा। नैहर से न उनकी माँ, न मामा मामी, भाई भौजाई
और नियम था कि बच्ची की शादी अगर होगी, उनके नैहर से भात बन करके आएगा, भात। वो भात आएगा तो भगवान ठाकुर जी को चढ़ाया जाएगा, नियम था। और वहां से बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन का व्यवस्था किया जाता था यहाँ। और वही बर्तन जो है लड़की को दिया जाता, तो वही भात चढ़ाए वही लड़की दिया जाता, बस बर्तन दिया जाता था, नियम ऐसा था वहां। अब तो यह बहन जो है, भाई तो आते नहीं है, भुजाई भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पति से अनबन हो गया। तो भगवान कृष्ण के मंदिर गए ठाकुर जी के पास, उनको निमंत्रण कार्ड दे दिए, बगले मंदिर था, हट करके वहां निमंत्रण दे दिए। देखिए, आपको तो मैं राखी बांधती हूँ श्री सद्गुरु, मेरे भाई से जब से अनबन हुआ, मैं आपको तो बचपन से ही राखी बांधती हूँ। मेरे वो भैया तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ, आपके बिना मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप आइए नहीं आइए, लेकिन मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि मेरे यज्ञ में आपको शरीक होना है। वहां से भात आता है, बर्तन आता तो आएगा तो नहीं। उसी समय क्या हुआ श्री सद्गुरु, बरतुहार सब आ गए। बरतुहार में पूरा व्यवस्था किए, किस रूप में? उनके भाई के रूप में श्री सद्गुरु। शादी की तैयारी में सब थाल, सुंदर सुंदर बर्तन, जो अपने नजर से वह बहन नहीं देखी थी, इतना चमकीला बर्तन रहे, पीतल का सुंदर बर्तन आदि आदि चमक कई गुना वर्धित होकर के भात सब व्यवस्था करके आ गए। उनको रख दिए, रखे और सब काम। लेकिन भाई बहन में गप नहीं बजाता नहीं था। जिस तरह भाई बहन में अनबन, उसी तरह अनबन का रोल यहाँ नाटक हो रहा है। सदगुरु साला बहनोई में कोई गप नहीं। उस समय आए, सब काम कर दिए, बर्तन ला के दिए, भात ला करके सब मायके से आया है, दे दिए, सबको चढ़ाए। बहन भी चढ़ा रही है, भगवान कृष्ण को भी चढ़ाए, सब पूजा पाठ हो गया, सब शादी हो गई। लड़की की विदाई हो गई। लेकिन साला बहनों में कोई गपशप होता नहीं था, बहन भाई में भी नहीं होता था। भाई देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अब बहनों भी ऐसे मुंह फेर लेते थे। अब बहन भी दुखित हैं, भैया हमसे बात नहीं करते। जब विदाई हो गई, विदाई होने के बाद अब जो घर में एक लड़की है दासी, तो दासी वो लड़की मतलब काम में मदद करती थी, वो सबको साफ सुथरा कर रही है। इधर पूरा घर भरा है, सामान से सबको एकत्र कर रही है। एकत्र करके जब कर रही तो एकाएक उनको बांसुरी की आवाज आई। बांसुरी की आवाज जब आई तो उनके वो बहन जो थी, उनके मन में भगवान कृष्ण इसी तरह बजाते थे। श्री सद्गुरु, ये तो बांसुरी की आवाज है। पूछते बांसुरी की आवाज कहाँ है, कहाँ हो रही है? वह लड़की कहने लगी, अपना ठाकुर मंदिर नहीं है, ठाकुर मंदिरे में एक आए हैं, वही बांसुरी बजा रहे हैं, मैला कुचेला वस्त्र है, बांसुरी बजा रहे हैं। कहा बहुत सुंदर लगता है, पागल के रूप में है, बाल बला अवधूत के रूप में है, वही बांसुरी बजा रहे हैं। धीरे धीरे कहा मन करता वहां जाने के, लेकिन काम में व्यस्तता थी। धीरे धीरे क्या करते, वो धीरे धीरे आ गए, उनके दरवाजे पर आ गए, बांसुरी बजा रहे हैं। फिर वो कहली बांसुरी कहाँ से? कहा वही जो है, जो मंदिर में था, वही आपके दरवाजे पर है। जैसे आए उनको कहते हैं, आइए जोगी महाराज पधारिए, भोजन कीजिए। अभी पूरा व्यस्त है, काम में फंसी हूं, पूरा परेशान हूं। कहा भोजन करिए। कहाँ भोजन तो करूंगा, भोजन करूंगा। भोजन जब कराने लगे, कर रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं। कहा जिस दिन बरतुहार सब आया था, उस दिन मैं आया था। लेकिन किसी ने मुझे पहचाना नहीं, कोई मुझे बैठने तक के लिए नहीं कहा था। जिस दिन शादी होती उस दिन में भी मैं भात लाया था, पीतल का पूरा बर्तन मैं लाया था, सब कुछ दिया था। लेकिन ये मेरी बहन, यह भी बात नहीं है, मेरे बहनों भी बात नहीं है। श्री सद्गुरु
कोई हमसे बात नहीं किए। कहा उस समय आप कहाँ थे? आप तो नहीं थे उस समय, तो मेरे भाई आए थे, मेरे भाई आए थे उस समय। वही मेरा भाई भात लेकर के मेरे नैहर से सब बर्तन आया था। पगली, मैं ही तेरा भाई बनकर के आया था, मैं तेरा भाई बनकर के आया था, मैं सब सामग्री पहुंचाया था, क्योंकि तुमने मुझे निमंत्रण दिया था कि मेरा भैया तो नहीं आएगा, लेकिन आप मेरे भाई हैं, मैं आपको राखी बांधती हूं, आपको आना पड़ेगा, मेरा निमंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा। पगली, मैंने उसी दिन निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं तेरे भाई के रूप में, मैं साक्षात विठल, मैं भगवान कृष्ण आया था। उसमें फूट फूट करके रोने लगे। श्री सद्गुरु, इस श्रद्धा प्रेम है। ऐसे ऐसे भगवान अपने इस भक्त का योग क्षेम करते हैं, रखवाली करते हैं। इस श्रद्धा प्रेम से हम लोग एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं ना, कौन है? और व्यक्त अनादि अनंत जय अजादि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव धुनधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सचेतन और व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है, गुण वही है, कथकम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहे तघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य हित की, हमारे सदगुरु ही हर रूप में आए। श्री सदगुरु, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं, कलयुग में कल की अवतार होगा, लेकिन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन बिलख बिलख करके रोने लगे, प्रभु आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों को उद्धार कैसे होगा? आपके चलते मैं महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की, आपने हर जगह हमारी रक्षा की है, और आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों को उद्धार कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं एक ही बार कह दिया, अब कोई भगवान का अवतार नहीं होगा। आऊंगा तो संत के रूप में आऊंगा, तो संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण होगा। हमारे सदगुरु महाराज ही भगवान बुद्ध के रूप में आए, हमारे सदगुरु महाराज ही गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में आए, हमारे सदगुरु महाराज ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में आए, हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही गरीब दास के रूप में आए, संत गरीब दास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु आए, महर्षि में ही के रूप में संत सदगुरु ही थे। श्री सदगुरु, जो हम लोगों को इनका दर्शन साक्षात्कार हुआ, ये सदा प्रेम से हम लोग सत्संग नित और ध्यान नित करें, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। सत्संग कराइए, सत्संग फिर गछ लीजिए। श्री सदगुरु, हो गया 2023 का सत्संग है ना, दिसंबर में, अब विदाई में होगी। श्री सदगुरु, सत्संग कराइए फिर सत्संग गछ लीजिए। जबरदस्ती सत्संग हुआ। श्री सदगुरु, जबरदस्ती सत्संग। दीदी को फोन किए, दीदी कहने लगी मन खराब से, हम कहलिए मनो खराब से तो सत्संग हमको पाठ करवे सुनना है। श्री सदगुरु, तो यहाँ सत्संग तो होना था, इसलिए कोई बहाना चलने के लिए दिया है नहीं न। दीदी कहते मन खराब से, सर्दी से, हम कहलिए करवे सुनवे। श्री सदगुरु, यह तो प्रेरणा था, गिरजा सन समागम समर लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद। पुराने यहाँ तो सत्संग होना था, निश्चित नहीं था, आज किसी तरह से होना था। श्री सदगुरु, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ जा रहे थे, भगवान शिव गए, वो एक मिट्टी वहां का मिट्टी उठाए, तिलक कर लिए। माँ पार्वती जी कहने लगी, यहाँ काहे प्रणाम किए, जंगल झाड़ है, कुछ नहीं, यहाँ की मिट्टी को प्रणाम किए। भगवान शिव कहते यहाँ सत्संग हुआ था। श्री सदगुरु, इसलिए यह धरती नमन योग है। फिर आगे बढ़ते तो फिर झाड़ था, जंगल था,
वहां की मिट्टी उठाए प्रणाम करते हैं, प्रणाम किए। माँ पार्वती जी कहने लगी वहां तो सत्संग हुआ था, यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव कहते यहाँ सत्संग होगा। श्री सदगुरु, यहाँ तो सत्संग कई बार हुआ है और सत्संग आज होना था, इसलिए सत्संग हो रहा है। सदगुरु महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबके यूट्यूब पर भेज दै छियै ने। इधर देखो, सुतो ना तुम। श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 झलके रहे ना, झलके रहे ना।